हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल घर संसार वास्तुशास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, स्त्री हो या पुरुष के काम हमेशा एकांत में करना चाहिए। इस जानकारी को बताने से पहले यह मैं आपको बता दूं, हमारे YouTube चैनल घर संसार वास्तुशास्त्र को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आएंगे जिन्हें आप अपनाएंगे तो आपके घर संसार में सुख समृद्धि आएगी। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि भजन हो या भोजन सदा एकांत में ही करने चाहिए। हमारे प्राचीन दार्शनिकों ने इस साधारण लगने वाले वाक्य में बहुत गहरे मर्म की बात कही है। इसके अलावा शास्त्रों में अनेक बातों का जिक्र किया गया है जिनके बारे में एकांत को जरूरी माना गया है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ कार्य जो एकांत में करेंगे तो उसके फायदे ज्यादा होंगे। शास्त्रों में दान की अपार महिमा बताई गई है। हर युग में अनेक दानवीर हुए हैं जिन्होंने देश और मानवता के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। कहा जाता है कि अगर आपको कोई वस्तु, धन, अन्न आदि दान करने हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है एकांत में दान करना। आप दानी हैं, यह दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सभी पदार्थ ईश्वर की देन माने जाते हैं। अगर मनुष्य के पास वे पर्याप्त मात्रा में हैं तो ईश्वर का आभारी होना चाहिए। गुप्त रूप से दिए गए दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जिसने अपनी प्रसिद्धि के लिए दान दिया उसका फल उसे प्रसिद्धि के रूप में ही मिल गया, उसका आध्यात्मिक रूप से महत्व नहीं रहता। ईश्वर से प्रार्थना हमें आत्मिक ऊर्जा देती है। इस संबंध में लोगों के अपने विश्वास हैं और धार्मिक मान्यताएं भी हैं। अगर ईश्वर से प्रार्थना करनी हो, पूजन करना हो तो उसके लिए एकांत सबसे श्रेष्ठ है। जहां तक संभव हो एकांत में ही प्रार्थना करें। हालांकि इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अगर एकांत न हो तो प्रार्थना न करें। ईश्वर को तो किसी भी स्थान और समय पर स्मरण किया जा सकता है, लेकिन अगर स्थान पवित्र और एकांत में हो तो यह विशेष लाभदायक होता है। इससे व्यक्ति का मन नहीं भटकता, वह पूरा मन भगवान से ही लगाता है। प्राचीन दार्शनिकों व आयुर्वेद के ज्ञाताओं ने यह स्वीकार किया है कि भोजन एकांत में और चुपचाप करें तो बेहतर होता है। आयुर्वेद में तो हर निवाले को 32 बार चबाने तक का विधान है। यह पाचन और पेट के लिए बहुत लाभदायक माना गया है। कहा जाता है कि भीड़ वाली जगह पर भोजन करने से मनुष्य जल्दबाजी में भोजन करता है। वह निवाले को उस मात्रा में नहीं चबा सकता जितना जरूरी होता है। इस प्रकार दांतों की गलती आंतों को भुगतनी पड़ती है। अगर संभव हो तो भोजन एकांत में और आवश्यक बातों का पालन करते हुए ही करना चाहिए। धार्मिक प्रार्थनाओं की तरह ही मंत्र जाप के लिए भी एकांत जरूरी है। मंत्र शास्त्र के अनुसार भीड़ वाली जगह पर अनुष्ठान आदि करने से सिद्धि प्राप्त होने में संदेह रहता है। मंत्र जाप के लिए एकांत पहली जरूरत है। कहा जाता है कि अगर अपने इष्ट पर पूरा भरोसा हो और विधि सही हो तो मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन इन जरूरतों के साथ एकांत न हो तो सिद्धि मिलना असंभव ही है। प्राचीन समय में गुरुकुल शहरों के बाहर वन में होते थे। वहां विद्वान गुरु उन्हें शिक्षा देते थे। शहरों की शोर और आकर्षण से बिल्कुल मुक्त रहकर अध्ययन करने से उन गुरुकुलों से राम, कृष्ण, अर्जुन, चाणक्य जैसी महान विभूतियों का उदय हुआ।
आज परिस्थितियों के कारण हर विद्यालय का एकांत में होना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर विद्यार्थी चाहे तो घर पर अध्ययन के दौरान टीवी, इंटरनेट, फोन जैसे साधनों से दूर रहकर पूरा मन पढ़ाई में लगाएं तो उसे भी एकांत कहा जा सकता है। विद्यार्थी और राजा की तरह योगी के लिए भी एकांत जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए एकांत आवश्यक है। वह उन स्थानों पर जाकर योगाभ्यास न करें जहां अधिक लोग आते हों या जहां पे भटकाव हो। खासतौर से किसी जलाशय के नज़दीक योगाभ्यास करने के संबंध में इसका निषेध किया गया है। वहां अधिक लोगों का आवागमन होता है। इसी प्रकार योगी को उन तमाम स्थानों से दूर रहकर योगाभ्यास करना चाहिए जो उसकी साधना में बाधक ना हो सके। दूसरे शब्दों में कहें तो योगी के लिए एकांत बहुत जरूरी है। लेखन को समाज का दर्पण कहा जाता है और मूर्ति तथा अन्य कलाएं समाज को सुंदर बनाती हैं। कहा जाता है कि किसी ग्रंथ का अध्ययन एकांत में किया जाए तो उसकी बातों पर ठीक तरह से मनन किया जा सकता है। उसी प्रकार अगर लेखक किसी पुस्तक की रचना करता है तो उसे भी एकांत में ही करना चाहिए। लेखक की सबसे बड़ी पूंजी उसके शब्द होते हैं। अगर वह एकांत में इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो रचना बहुत सुंदर होगी। इसी प्रकार मूर्तिकार या इस श्रेणी का कोई और कलाकार एकांत में कला की साधना करे तो वह उसकी गहराइयों में जाकर उसे और सुंदर बना सकता है। भीड़ व शोरगुल वाली जगह कला के लिए उपयुक्त नहीं होती। इन कार्यों के अलावा शास्त्रों व दार्शनिकों ने तांत्रिक पूजन के लिए एकांत को जरूरी माना है। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक पूजन की चर्चा लोगों से करने पर साधना निष्फल होती है या उसमें बाधाएं आती हैं। इसी प्रकार शिशु को दुग्धपान के लिए भी एकांत को श्रेष्ठ माना गया है। तो ये थे फ्रेंड्स, स्त्री हो या पुरुष ये काम हमेशा एकांत में करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। भगवान आपके और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।